हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये मैंने मखाने विहान के लिए घी में रोस्ट करे थे और विहान को खिलाए थे। विहान क्योंकि इसमें ना अच्छे से विहान खा लेता है। और उसके बाद ये देखो जी, एसी की सर्विस करवा ली है। मैं काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मुझे इस महीने करवानी ही है एसी की सर्विस, और टाइम से हो गई क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, आगे फिर बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि आगे आगे गर्मियाँ बढ़ेगी तो इनके पास भी मतलब पूरा स्लॉट फुल हो जाता है, तो काफ़ी वेटिंग हो जाती है। तो इसलिए जल्दी टाइम से हो गई, बढ़िया है। तो उसके बाद मेरे 2 पार्सल आए हुए थे। एक्चुअली क्या हुआ, मुझसे बाय मिस्टेक क्या हुआ कि एक पर्स था जो कि मैंने मंगवाया था, वो गलती से मेरे से ना 2 जगह से ऑर्डर हो गए अलग अलग, और वो एक ही मतलब कलर अलग अलग ऑर्डर हो गए और हो गए ऑर्डर वही चीज़। तो मेरे पास ऐसे ऐसे 2 पर्स आ गए हैं। एक तो मैंने दिखाया था आपको पर्पल कलर का, दूसरा ये। और पता है गड़बड़ हो गई, छोटी सी गड़बड़ हो गई मुझसे। मुझे एक ही चाहिए था, गलती से 2 मंगवा लिए मैंने। पर चलो अब आगे तो मैं यूज़ में लगा लूँगी, मुझे काम आ ही जाएंगे। तो ये वाला पर्स है, ये करीबन 350 रुपये का मुझे मिला है मीशो से। अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस के हिसाब से ठीक है ये, क्योंकि इतना महंगा नहीं है और ये पर्स मुझे अच्छा भी लग रहा है। इस पर्स को मैं जैसे डेली यूज़ में लगा सकती हूँ। लेकिन ये जो मैंने मंगवाए हैं ना मीशो से, जो भी मैंने 3-4 मंगवाए हैं, मैं एक बात बोलूँ, इनमें भारी सामान आप नहीं रख सकते हो। ये बहुत ही हल्के फुल्के से बैग है। हाँ, इनको अब जैसे पर्स के तौर पे मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ, इसमें बहुत सारा मेरा सामान भी आ जाएगा, वैसे ठीक है। लेकिन एक होता है ना, कई बार आप जैसे मैं एक और भी मंगवाया, अभी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो वो इस तरीके के बैग है जिसमें आप हल्के फुल्के 2-3 जोड़ी कपड़ों की रख लो। मतलब अब एक होता है ना, कई लोग क्या करते हैं कि कपड़े भरते नहीं है, ठूस ठूस के लेके जाते हैं, पूरा बैग इतना भर लेते हैं, तो ये फट जाएंगे। ये बहुत बड़े नाजुक से हैं, मतलब बहुत ही हल्के फुल्के से बैग है। इन्हें आप ना भारी सामान लेके जाने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बाकी हाँ, आप जैसे थोड़ा बहुत रखना हो सामान, जैसे कपड़े वगैरह नॉर्मल अपनी 4 जोड़ी कपड़े लेके कहीं जाना हो तो आप जा सकते हो, उसके हिसाब से ठीक है। और ये वाला बैग ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ही मतलब आई कैचिंग लग रहा था, और देखने में भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी है। तो इसीलिए मुझे ये वाला बैग अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ये वाला बैग भी देखो इस तरीके से मंगवा ही लिया। और कैसा लग रहा है इसका कलर भी, मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। बाकी सारे कलर्स थे वो थोड़े महंगे थे, ये वाला थोड़ा सस्ता मिल रहा था, 40-50 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है ना, कलर ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी, बल्कि मुझे यही लेना था कलर, यही बढ़िया लगा मुझे। तो मैंने ये देख लीजिए जी, इस तरीके से मेरी ट्रैवलिंग बैग्स की भी शॉपिंग हो गई है। बहुत अच्छी शॉपिंग तो मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे सोचे थे ना ट्रैवलिंग बैग मैं ख़रीदूँगी, वैसे वाले तो देखो नहीं मिले। बाकी प्राइस, इतने प्राइस में तो कहते हैं ना यही मिलेगा। तो मैंने वैसे कहने के लिए 4 ट्रैवलिंग बैग मैंने ख़रीद लिए हैं, तो हल्की फुल्की ट्रैवलिंग के लिए चलो मेरे पास हो गया फिर भी। और मैं नहीं ख़रीदूँगी ट्रैवलिंग बैग, बस इतने ही बहुत हैं। और अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बताती हूँ। कल मेरी एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने विहान का वो दिखाया था कि रात को ये कैसे रिएक्ट करता है। तो मैंने विहान को उस टाइम जगाया इसलिए नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको हाथ भी लगाती हूँ तो ये और चिल्लाता है उस टाइम। और अगर मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ना, और इसको डिस्टर्ब नहीं करती, तो ये थोड़ी देर बड़बड़ा के भी ये सो जाता है। ये वजह है, क्योंकि अगर मेरे को पता है, क्योंकि ये आज से नहीं कर रहा, ये मतलब लगभग हफ्ते में, महीने में 8 से 9 बार तो करता ही है ऐसी हरकत। नींद में बोलना शुरू कर देता है, और ये विहान के लिए गंदी मम्मी, गंदी मम्मी, गंदी बात, ये बोलता है ना, तो इसका मतलब इसको कुछ नहीं पता गंदी बात क्या होता है, गंदी मम्मी क्या होता है। इसको बस ये लगता है कि हाँ, मम्मी अगर ट्यूशन भेज देती है, ज़बरदस्ती स्कूल भेज देती है तो मम्मी गंदी है ना, मम्मी डांट लगा दे थोड़ी सी तो गंदी है, तो ये बात हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा बच्चा है, वो नासमझ है, छोटा है, तो उसको इतना समझदार नहीं है। लेकिन वो नींद में इसीलिए बड़बड़ाता है, क्योंकि कई बार बच्चा जो होता है ना, उसकी नींद पूरी गहरी नींद नहीं लगती है, तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे के साथ।
तो बस मैं वही मैंने बहुत टाइम से ऐसा करता है, लेकिन मैंने वीडियो अब बनाया कि रात को नींद में बड़बड़ाने लग जाता है इस तरीके से। और अगर फिर मैं क्या करती हूँ, इस ऐसे में इसको ना हाथ भी नहीं लगाती, बिल्कुल ऐसे अकेला छोड़ देती हूँ, तो थोड़ी देर में अपने आप शांत होकर इसको नींद लग जाती है। और इसको अगर मैं पकड़ती हूँ, छूती हूँ, तो फिर ये और चिल्लाता है, ये और हाइपर होता है कि उस टाइम अगर मैं इसको सोते हुए जैसे हाथ भी मेरा लग जाएगा ना नींद में, तो ये चिल्लाने लग जाता है। और इसकी नींद ऐसी ही है, किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि निधि आप ना बच्चे से अलग सोना शुरू कर दो थोड़ा, या फिर मैं पीछे वाले रूम में सोऊं, क्योंकि यहाँ मैं दीवान पे सोती हूँ ना, तो ये सो रहा होता है ना, तो मेरा हाथ भी अगर इसके हाथ पे टच हो जाता है ना नींद में, तब भी ये रोने लग जाता है। मतलब ऐसे ही परेशान सा हो जाता है, इसको बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे नींद में अगर ये सो रहा है ना मेरा बेटा, तो हाथ मतलब इसको मतलब मैं पकड़ रही हूँ, छू रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा ये एकदम से वो हो जाता है, मतलब घबरा जाता है। इसको बिल्कुल ही मतलब मैं तो हाथ भी नहीं लगाती जब ये सो रहा होता है, बिल्कुल दूर दूर से चादर ढकती हूँ। उसके बाद ठीक है, यही है। उसके बाद ये देखो जी, सुबह के टाइम मैंने सोचा नमकीन चावल बना लेती हूँ, क्या करूँ अब, बच्चा है। पराठे तो मम्मी ने भेज दिए थे आज सुबह सुबह, 4-5 पराठे बना रखे थे, सब्जी भेजी थी चाप की। तो चाप की सब्जी तो ये खाता नहीं है, बाकी पराठे भेज दिए हैं, दही रखी है, दही का रायता बना दूँगी दिन में। और नमकीन चावल मैंने ये सोच के बनाए थे कि अच्छी खासी पतीला भर के दही का रखा था, तो वो यूज़ हो जाएगी थोड़ी बहुत नमकीन राइस, और ये खुश होके खा भी लेता है। और नज़र ना लगे मेरे बच्चे के। कल ट्यूशन वाली मैडम के पास, कल भी मैं लेकर गई ट्यूशन पे इसको, लेकिन अब शायद मैं नहीं लेके जा पाऊँगी। कल भी मैंने बहुत कोशिश करी इसको लेके जाने की, विहान को, बड़ी ही मुश्किल से। बट कल तो फिर भी चलो मैं किसी तरह ट्यूशन पे ले गई मेरे बच्चे को, लेकिन अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है इसको लेके जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोता है। कल बाइक से कूद गया ये। मैं एक ट्यूशन तो मैं इसको झूठ बोल के ले गई कि पार्क में लेके जा रही हूँ, दूसरी ट्यूशन पे मैं लेके जाने लगी ना, तो ये बाइक से कूद गया। फिर मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं करी, मैंने कहा बता, ये चलती बाइक से कूदने लग रहा है, उस मतलब और कुछ दिक्कत हो जाए तो छोड़, इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती। वैसे भी छोटा है, मैं घर पे ही पढ़ा लूँगी विहान को। तो फिर मैंने सोचा आज से मैं इसको पढ़ा लिया करूँगी, 2 घंटे रोज़ के दे दिया करूँगी, घर पे ही पढ़ा लूँगी। और क्या करूँ मैं, आगे फर्स्ट क्लास में लगा दूँगी इसकी ट्यूशन, फर्स्ट क्लास में इसका स्कूल भी शुरू कर दूँगी, ट्यूशन भी। बाकी यूकेजी क्लास में घर पे मैं खुद ही पढ़ा दूँगी इसको। अब मेरे से तो पढ़ रहा है, मेरे तो वही है ना, अगर नहीं जा रहा ट्यूशन तो कोई बात नहीं, अगर मेरे से पढ़ रहा है ना तो मैं ही पढ़ा दूँगी। अच्छा, फिर कल विहान की जो वीडियो गई थी, जिसमें विहान ऐसे थोड़ा एंग्जाइटी सी हो रही थी विहान को, तो वो वीडियो देखने के बाद विहान की दादी का रात को 11 बजे आया था फ़ोन। और क्या बात हुई वो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती, उन्होंने मना किया है बताने से, कहा है कि ये बात नहीं बतानी किसी को भी। तो जो बात है वो मैं नहीं बताऊंगी वीडियो में, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। अदरवाइज़ मैं बता देती, बट अब नहीं बता सकती क्या बात है। बस इतना बोलूँगी कि 5-6 मिनट बात हुई थी, उसमें उन्होंने ये बात ज़रूर बोली थी कि हाँ, विहान के लिए कुछ मतलब मंगवाना हो, कोई चीज़ हो तो बता दिया कर, हम भेज देंगे ऑनलाइन, ये बात बोली थी। तो मैंने जवाब में बोला था कि नहीं, ऐसी कोई वैसी ज़रूरत नहीं है। मैं कमा रही हूँ, जो भी थोड़ा कमाऊँ ज़्यादा कमाऊँ यूट्यूब से, कभी कम कभी ज़्यादा, जो भी है मेरा घर खर्च तो चल ही रहा है यूट्यूब से, मैं कमा के कर ही रही हूँ। बस इतनी बात हुई थी। तो बोलते नहीं, फिर भी कुछ भी चाहिए हो बच्चे के लिए, मेरे को तो ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता, कुछ भी इनको आता है, इनको बोल देती हूँ जो भी है, तो ये कर देते हैं। तो बस ये बात हुई थी, बस ये बाकी बात मैं बता नहीं सकती। बस इतनी ही बात मतलब हुई थी, तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं। बाकी अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब किंडर जॉय आई थी ना विहान के लिए, तो उससे अगले दिन की बात है। विहान मेरे पास आया, बोलता दादा से चीज़ मंगवानी है। तो मैंने वीडियो बना ली, फिर वीडियो बनाने के बाद मैंने भेजी नहीं यूट्यूब पे, मैंने डिलीट कर दी थी। उसने कुछ चीज़ें ऐसी बता दी थी, ये चाहिए वो चाहिए, फिर मैंने भेजी इसलिए नहीं, क्योंकि फिर मेरे को ये लगा कि यार नहीं, मेरे को नहीं वीडियो पब्लिश करनी, कल को लोग ही मुझे ही गलत बोल देंगे कि हाँ ये देखो ना, मतलब चीज़ मंगवा रही है। बच्चे को ये नहीं सोचेंगे कि बच्चा खुद बोल रहा है, अपने मन से मांग रहा है, वो सोचेंगे कि मैं सिखा के मंगवा रही हूँ। इसीलिए फिर वो वीडियो मैंने ना तो यूट्यूब पे डाली और डिलीट कर दी थी, और ना ही इस बात का जिक्र किया। बाकी क्या बोलेगा बच्चा, आपको तो पता ही है, अपनी चॉकलेट, किट कैट, और क्या कह रहा था, किट कैट, चिप्स,
और जैम्स, पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें, जो भी ये इसकी जो भी चीज़ें हैं जो भी खाता है वो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें, वो उसके उसको मांग मांग के, अच्छा ये भी चाहिए मेरे को, चॉकलेट चाहिए, मुझे किटकैट चाहिए है, मेरे को टॉफ़ियाँ चाहिए है, मेरे को जैम चाहिए, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरीके से मेरे से वीडियो बनवाई थी। तो उसके बाद मैंने वो वीडियो विहान को तो नहीं बताया कुछ भी, उसको तो क्या समझ है, तो बच्चा है, बट मैंने यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करी इसीलिए, क्योंकि फिर मुझे यही चीज़ लगी, मेरे मन में आई कि लोग फिर मेरे को गलत समझेंगे। और फिर मेरी वेट लॉस जर्नी भी चल रही है इन दिनों, आपको पता है मेरा पूरा फोकस अपने वजन कम करने पे है इन दिनों। तो मैं अपनी जर्नी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि मतलब कुछ भी, मैं किसी भी तरीके की देखो कंट्रोवर्सी में इस टाइम पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी देख लो सिंपल सोबर नॉर्मल वीडियोज़ बना रही हूँ ना, मैं कुछ मतलब इतना वो ऐसे कर रही किसी तरीके का भी, सिर्फ इसी चक्कर में, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा, मैं दिमाग से शांत रहना चाहती हूँ और थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके अपनी किताबों में ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ। बुक्स पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ सारा दिन, और अपने वजन कम करने पे ध्यान है मेरा। इसीलिए मैं किसी कुछ भी ऐसी बात नहीं करती हूँ सोशल मीडिया पे जिससे मेरा भी माइंड ख़राब हो, दूसरों का भी माइंड ख़राब हो, और आप लोगों का भी माइंड ख़राब हो। तो आप लोग भी मतलब इसी वजह से बस सिंपल सोबर नॉर्मल वीडियोस डाल रही हूँ। और आज से मैंने, पता है, आज से ना मैंने ना एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैंने 3 दिन तो एक्सरसाइज करी थी, ठीक। 2 दिन मेरी ढंग से एक्सरसाइज नहीं हुई, एक दिन हुई 15 मिनट, दूसरे दिन हो ही नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई, इसका रीज़न है क्योंकि मैंने सोचा, मैंने टाइम ही गलत बांध लिया एक्सरसाइज करने का। मैंने सोचा कि मैं रात को एक्सरसाइज किया करूँगी, रात को जब विहान सो जाएगा ना उस टाइम मैं एक्सरसाइज करूँगी। अब विहान कई बार तो 9 बजे सो जाता, तो मैं 9 से 10 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेती। बट कभी कभी विहान नहीं सो रहा है, कभी 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, तो लेट हो जाता, फिर 10 10:30 बजे नहीं होता रात को एक्सरसाइज करना बनता। तो इसी वजह से फिर मेरी कल भी नहीं हो पाई एक्सरसाइज। तो मैंने कहा नहीं यार, ये टाइम सही है ही नहीं, तो दिन में ही एक्सरसाइज कर लिया कर। तो अब ये मत सोचा कर कि विहान जब सो जाएगा फिर फ्री होके एक्सरसाइज करेगी। जब विहान खाना वाना खा रखा होता है, आराम से खेल रहा होता है, तू भी उस टाइम ही नहीं थी एक्सरसाइज कर लिया कर। बाकी वजन की बात करूँ, मेरा वजन कुछ भी कम नहीं हुआ है पिछले 5 दिन में, बल्कि 80 किलो वजन था, अब 500 ग्राम बल्कि बढ़ गया है मेरा वजन। कम नहीं हुआ मेरा वजन पिछले 5 दिन में, बल्कि और बढ़ गया है 500 ग्राम। मैंने चेक किया तो 80.500 ग्राम आ रहा था, और उस दिन आया था 80 ग्राम। तो मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी वेट लॉस अभी तक नहीं हुआ है, मैं बता देती हूँ, बल्कि वेट गेन ही हो रहा है, अभी भी बढ़ रहा है मेरा वजन। एक्सरसाइज भी करी मैंने 3-4 दिन, उसके बावजूद भी मेरा वज़न कम होने की बजाय बढ़ ही रहा है। तो इसी वजह से मैं अब अपना वज़न 20 दिन बाद चेक करूँगी। 20 दिन बाद मैंने सोचा अगले 20 दिन में मैं 2 किलो वज़न कम करूँगी अपना, और अपना वज़न 78 kg पर लेकर आऊँगी। 2 किलो वज़न ठीक है 20 दिन में कम हो जाए, मतलब मेरा टारगेट ये है कि मेरा हर महीने 3-3 किलो कम हो जाए, इतना भी हो जाए ठीक है, क्योंकि मेरे से नहीं होता भाई 5-5 6-6 10-10 किलो वजन एक महीने में। मैं 3 किलो तक कर सकती हूँ कम एक महीने में, इससे ज़्यादा बड़ा मेरे से नहीं हो पाएगा। चलो जी, अपना खूब सारा ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।